आज के दिन दशहरा का त्यौहार है। कश्मीर बरादरी में जो पंडित बरादरी के जो लोग हैं वो आज इस दिन को काफ़ी खुशियों के साथ मनाते थे, लेकिन पिछले कुछ हफ्ते से जो हालात यहाँ पर तनावकुन रहे और माइनॉरिटीज़ पे जो अटैक्स हुए उसकी वजह से काफ़ी सुरक्षा के अंदर इन पंडित फैमिलीज़ को रखा गया है और आज दशहरा के दिन कहीं पर भी आपको कोई ऐसा त्यौहार नज़र नहीं आएगा। इसी बारे में कि पंडित लोगों के साथ इस वक्त किस तरह की लाइफ है, किस तरह के हालात हैं, उस पर बात करने के लिए आज हमने बात करनी है कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के प्रेसिडेंट संजय टेकू, जो खुद भी एक कश्मीरी पंडित है। सर, आपका खैर मकदम है खबर उर्दू में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज दशहरा का दिन है, आपको शुभकामनाएं हो, लेकिन आज कोई त्यौहार हमें नजर नहीं आ रहा है। ये आज इसलिए नहीं हुआ कि जो रिसेंटली जो हमारी जो यहाँ पे माइनॉरिटीज किलिंग है, अभी हम लास्ट दशहरा हमने 2017 में बनाया, लेकिन 2018 से हम नहीं बना रहे हैं बहुत सारी वजहों के कारण। और इस साल हमने सोचा था वैसे इससे पहले कि हम दशहरा बनाएंगे, लेकिन कुछ अड़चनें आ गई तो हमने वो वैसे भी वो कार्यक्रम ही छोड़ दिया। और उस दूसरी बात ये है कि अभी कोविड का जो प्रोटोकॉल चल रहा है पूरे देश में, तो उस वजह से भी मतलब जो उसकी तैयारियां जो होती है, उसका परमिशन जो होता है वो नहीं हो पाया, तो इसलिए हम आज दशहरा नहीं बना रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर हमने प्रोग्राम किया भी होता तो वो आज हम कैंसिल कर लेते, क्योंकि जो माइनॉरिटीज़ की किलिंग हुई है वो स्पेशली 18 साल के बाद एक नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित की किलिंग हुई, तो हम दशहरा नहीं मनाते। आपको इस वक्त डर लग रहा है? कोई सिक्योरिटी के रिलेटेड कुछ आपको जो खदशात महसूस हो रहे हैं इस वक्त? देखिए जी, जहाँ पे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी होती है, वो किसी भी मज़हब से हो, धर्म से हो, तो माइनॉरिटी को हमेशा 10% फेयर रहता ही रहता है। वो इसलिए रहता है कि जो यहाँ के जो सियासतदान है, सियासत पार्टी जितनी भी है अपने हिंदुस्तान में, वो कुछ न कुछ ऐसे बयान भी देते हैं जिससे मेजॉरिटी को वो प्रोवोक करते हैं कुछ ऐसा करने में जिससे उनको बेनिफिट मिले। तो 10% फेयर हमेशा रहता है। लेकिन जो ये किलिंग हुई और 18 साल बाद हमारी मतलब नॉन माइग्रेंट की कोई किलिंग हुई है, लास्ट किलिंग जो हुई थी वो नादी मार्ग 2003 में हुआ था, जब 24 कश्मीरी पंडितों को मारा गया था। इससे पहले भी अजय पंडिता को जो काजीगुंड के इलाके में मारा गया था, पिछले साल की बात है। नहीं, वो मैं देखता हूँ पॉलिटिकल किलिंग, उस पॉलिटिकल किलिंग में मुसलमान भी मारा गया। मैं जो पॉलिटिकल है उसको तो वो तो रिस्क पे ही जाता है। जैसे कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्स वाले हैं, बेल्ट फोर्स जितना भी है, तो वो एक ड्यूटी उनकी है, तो उसमें तो चाहे वो वहाँ से गोली चलाए या यहाँ से, मुझे उसके साथ कुछ नहीं है। लेकिन ये जो सिविलियन किलिंग होती है, टारगेट किलिंग जो हुई, और मुझे वो दिन याद आ रहे थे कि जब 1990 में ऐसा ही हमारे पंडितों के साथ हुआ था, जिससे हमारी पंडित जो कौम है तो 99% को मजबूरन यहाँ से जाना पड़ा। हाँ, फेयर हुआ था, फेयर है अभी भी, लेकिन जो इंटेंसिटी उन दिनों थी 5 तारीख के बाद 5, 6, 7, 8, 9 तक, वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो इंटेंसिटी क्यों हुई, वो बेसिकली सिक्योरिटी फोर्स की ड्रिल से नहीं हुई है, बेल्ट फोर्स की ड्रिल से नहीं हुई। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो मैंने एक अपील की थी अपने मीडिया वॉल पे, तो मैंने अपील की थी यहाँ के जितने भी मस्जिद कमेटीज़ हैं, हमारे जितने भी मौलवी साहिबान हैं, कि वो उनका ये ऐलान करे कि ये मेजॉरिटी का दीनी और इखलाकी फ़र्ज़ है कि जितने भी माइनॉरिटीज़ रह रही हैं कश्मीर में उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और अगर जहाँ उनको लग रहा है कि ये माइनॉरिटी के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घर से नहीं निकलते हैं, खिड़की नहीं खोलते हैं, तो वो वहाँ से मस्जिदों से ऐलान करे कि उनके जो इमीडिएट नेबर्स जो है, जो उनके इमीडिएट नेबर तो अभी मेरे मुसलमान भाई है, तो वो उनके घर से आइए, उनको निकाले उस डर से। तो
तो उससे क्या हुआ कि अभी तक कम से कम 9 मस्जिदों में वो ऐलान हुआ, तो एक जो कि एक करेंसी आ गई। और उससे क्या हुआ कि पिछले 3 दिन से ये हुआ कि जो लोग अभी डर के मारे अपने कॉलेज मतलब ड्यूटी पे नहीं जाते थे, चाहे प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, लेकिन पिछले 3 दिन से सभी लोग जो उनकी जहाँ उनकी सर्विस है तो वो जा रहे हैं। हाँ, इतना ही हमने उनसे कहा है कि अंधेरा होने से पहले, क्योंकि अभी हालात ठीक नहीं है, तो अंधेरा होने से पहले आप घर आ जाए। और दूसरी बात ये हो रही है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि हमारे कुछ 7 फैमिली चली गई थी और वो कल शाम को वापस आ गई। वो इसलिए वापस नहीं आए कि वहाँ जो भी सिक्योरिटी ग्रिड है उनके इलाके में, गांव में, उनके बिना पे नहीं वापस नहीं आया। वापस इसलिए वो आए कि उनके हमसायों ने अब उनके साथ बात की, क्योंकि आज मैं ये कह रहा हूँ कि 90 नहीं है, आज आपके पास मोबाइल है, आपके पास नेट है, तो विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड आप पूरी दुनिया को एक मैसेज भेज सकते हैं। तो मेरी मैसेज भी उन तक पहुंची होगी कि हाँ ये मतलब उन्होंने एक अच्छी बात की है। तो वो उन्होंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा आप आ जाइए, हम आपके साथ हैं। और दूसरी बात, अभी J&K बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के एग्ज़ाम आने वाले हैं नवंबर में, और अभी प्रैक्टिकल चल रहे हैं 10th और 12th के। और कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे का कैरियर ख़राब हो जाए, क्योंकि जो 30% के मार्क्स होते हैं, जो ओवरऑल फिर मार्क्स जो होती हैं 10th में या 12th में, फिर आगे जाके क्योंकि बच्चे की ज़िंदगी फ्यूचर है उनका, तो ऑलरेडी आप लोग सफ़र कर चुके, तो आप नहीं चाहते होंगे कि पेरेंट्स, क्योंकि बच्चे भी इस तरह से सफ़र करें। तो मुझे बताइए, जो मेजॉरिटी जो इस वक्त आप कम्युनिटी की बात करें, मेजॉरिटी से कितनी होप आप, जैसे कि कुछ इलाकों से आपको ऑलरेडी उन्होंने बोला कि वो माइनॉरिटी आ जाए, हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, अभी जो ओवरऑल सिनेरियो में जो मेजॉरिटी का क्या रोल रहा आप लोगों के साथ इन किलिंग्स के बाद? पहले 3-4 दिन वहीं साइलेंट मोड, जो कि 90 में थे, या 2008 में भी 2-3 दिन रहे वो, 2016 में नहीं, 2019 में जब ये 5 अगस्त का हुआ तो उस दिन भी 2-3 दिन रहे वो साइलेंट मोड में। लेकिन ऊपर वाले की मेहर है कि उन्होंने कुछ मेरे दिमाग में डाल दिया कि मैं वो पोस्ट लिख पाया, और उस वजह से आहिस्ता आहिस्ता कि इट विल टेक टाइम, क्योंकि हम सारे कश्मीरी 5 अगस्त के बाद शल में रह रहे थे, तो उनको शल से बाहर निकालने के लिए थोड़ा सा टाइम, समय तो दीजिए। और आज क्योंकि आज शुक्रवार है, जुमा है, तो नमाज खुतबे पढ़े जाएंगे, तो कल मैंने फिर तो सीधा ही प्रेस में डाल दिया, जो कि आज बहुत सारे चैनलों ने भी दिखाया, कल भी दिखाया, आज पेपरों में भी आ गया, सभी लोग पेपर पढ़ते हैं आज के डेट में या देखते हैं। तो मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है कि आज खुतबे के बाद पूरे कश्मीर में वो आवाज़ निकलेंगी जिसके लिए हम मशहूर थे। संजय जी, आपने बहुत इस पंडित कम्युनिटी के लिए काम किया, आपने हमेशा ये चाहा कि पंडित वापस आ जाए। आप खुद भी एक आज़ाद परिंदे की तरह घूम रहे थे, लाल चौक हो या फिर गांव शहर, हर जगह घूम रहे थे कश्मीर में। आप अचानक से आपको एक सिक्योरिटी जोन में धकेला गया, आपको हाई लेवल की सिक्योरिटी दी गई इन किलिंग्स के बाद। एक आज़ाद परिंदे के बाद कैद में जाना, आपको क्या लग रहा है इस वक्त, ये जो हालात एकदम से बदल गए, इनको आप कैसे देखते हैं? जो आज़ाद परिंदा होता है, अगर उसको आप कितना भी पिंजरे में रखोगे, जो उनका काम है, चाहे वो सड़क पे निकल के करें या उस पिंजरे में करें, मेरा काम तो, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का काम तो हम तो कर रहे हैं। हाँ, इतना है कि इनको भी कुछ इनपुट्स होंगे, जो भी है मुझे नहीं पता है क्यों, और एक आवाज़ है कश्मीर से कि वो जो सब कश्मीरियों की भी बात करता है, ऐसा कुछ नहीं है, चाहे किसी भी मुद्दे पे हो। और पिछले 25 साल से तो मुझे लोग जानते भी हैं सभी। तो अगर ईश्वर ने चाहा, खुदा ने चाहा, तो 3-4 दिन में मैं वहीं आज़ाद पंछी फिर से बाहर निकलेगा और सबको, और मैंने ये प्लान करके रखा है, मैं सबके घर जाऊंगा आज के दिन,
जहाँ जहाँ मेरी माइनॉरिटीज़ भी रह रही है, उसके साथ साथ जो मेजॉरिटीज़ भी, मैं उनसे पूछूंगा उन मेजॉरिटी कम्युनिटी से कि सभी लोग तो वैसे अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ नमाज पढ़ते हैं, या तो ये एक दिखावा है या तो उसके ऊपर पूरा जैसे हमने रखा। ये जो 808 परिवार जो है, हम किसी के कहने पे नहीं रुके यहाँ पे। ये कोई ये हमसे नहीं सरकारी फरमान नहीं है, न सरकारी फरमान है न मेजॉरिटी का कोई फरमान था 1990 में। तो हम रहे क्योंकि जब हम कहते हैं कि खुदा एक है, रास्ते अलग अलग है उस तक पहुँचने के लिए, तो वही भरोसा हमारी फैमिलीज का था, हमारी माओं का था, बेटियों का था, बहनों का था, या अपने जितने भी जो मतलब बुजुर्ग लोग थे उनका था। उन्होंने कहा दौर आते हैं, ऐसे दौर आते हैं और ऐसे दौर निकल के जाते हैं। तो वही भरोसा आज भी है। लेकिन 32 साल के बाद भी अगर हम एक वाइब्रेंट सोसाइटी न बन पाए तो ये एक दुख की बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खाली जितनी भी 28 किलिंग हुई है आज की डेट में, इस साल में, मैं पिछले साल की बात नहीं करूँगा, या जो पिछले ये 31 साल में हुआ, इन 28 सालों में, इस साल में जितनी भी सिविलियन किलिंग्स हुई है, और ये नहीं होना चाहे कि मुझे कम से कम मैंने 200-300 इंटरव्यू दिए होंगे पिछले 6-7 दिन में, और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ आज आपको मेरी याद क्यों आई जब 2 तारीख को 2 कश्मीरी मुसलमानों को मारा गया इसी तरह ब्रूटली। तो उस समय आपको मेरी याद क्यों नहीं, आपने इसी तरह ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि आपको कैसा लग रहा है? ठीक है। सो ये जो जितने भी खबरनामे हैं, समाचार हैं, न्यूज़ चैनल जितने भी, मैंने उनसे भी कहा, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, उनसे भी मैंने कहा कि आज आपको क्यों मेरी याद आई क्योंकि कोई कश्मीरी पंडित मारा गया या कोई माइनॉरिटी। अच्छा होता जो इस महीने पहली किलिंग जो हुई श्रीनगर में, मैं श्रीनगर की बात करूँ 2 तारीख को, जब एक करण नगर में और एक बटमालू में, अगर उस समय में भी आप लोग ऐसे ही आते और मुझसे ये पूछते आप क्या महसूस करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। संजय जी, मैं आपसे लास्ट पे ये पूछना चाहूँगा कि मतलब दफ़ा 370 हटने के बाद बीजेपी का ये दावा था कि कश्मीर में जो माइनॉरिटीज़ के जो लोग यहाँ से भाग चुके हैं उनको वापस लाया जाएगा, उनको पूरी तरह से सिक्योरिटी फराहम की जाएगी और वो यहाँ पर खुले दिल से विदाउट एनी सिक्योरिटी थ्रेट रह सकते हैं। लेकिन आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो 370 हटने के बाद कोई इस तरह की सेंस ऑफ सिक्योरिटी माइनॉरिटीज़ में नहीं दिख रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार या फिर गवर्नमेंट का इसमें फेलियर है कि जो सिक्योरिटी ना प्रोवाइड कर पाई आज तक। देखिए एक चीज़ है, मुझे सिक्योरिटी ना आर्मी की चाहिए ना मुझे, मैं ओवरऑल सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, वो तो एक माहौल ऐसा बनाना कि मतलब जहाँ पर हर कोई रह सके, जैसे कि उन्होंने दावा किया था बीजेपी ने। सही बात है, माहौल बनाना खाली सिक्योरिटी एजेंसियों का या सिक्योरिटी एस्टेब्लिश का काम नहीं है। माहौल बनाना, मैं फिर से कहूँगा, जहाँ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी हो, ये मेजॉरिटी का भी काम है। हम क्यों एस्टैब्लिशमेंट को ये मौका दे कि वो हमारे लिए सिक्योरिटी बन जाए। जिस तरह मैं 90 से पहले रहता था, मुझे वही सिक्योरिटी चाहिए और वो सिक्योरिटी थी मेरी मेजॉरिटी। ठीक है, अब कुछ लोगों की बेवकूफ़ की वजह से आप सारे कौम को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। आप ये इस बात को तो आप रद्द नहीं कर सकते कि मतलब बीजेपी ने तो ये बातें कही थी ना कि हम इनको सिक्योरिटी देंगे, वापस ले जाएंगे अपने घरों में। आप बीजेपी की बात करो, वो यूपीए 1 ने भी कहा है, वो यूपीए 2 ने भी कहा था। ठीक है, लेकिन कोई भी किसी भी समुदाय को सिक्योरिटी तब सिक्योर नहीं कर पाएगा जब तक कि मेजॉरिटी सामने न आए। यहाँ पे मेजॉरिटी मेरे मुस्लिम है, लेकिन रेस्ट ऑफ द इंडिया में तो हिंदू है। मैं ऐसा मान लूँ कि मतलब आपकी जो सारी उम्मीदें हैं वो मेजॉरिटी पर है, आप सरकारों पे विश्वास नहीं करते हैं इस चीज़ को लेके, आप चाहते हैं कि जो यहाँ की मेजॉरिटी हो वो आपके साथ आपकी सिक्योरिटी फराहम करे, आपके साथ उसी तरह से जैसे 90 से पहले की बात थी। तो ये जो पॉलिटिकल लेवल पे बातें होती है तो इनसे आप अपना रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते हैं। हाँ, आपने तो अच्छी नब्ज़ पकड़ी। जो मैं कहना चाहता था यस, कि मैं अपने कोई भी सिविलियन किलिंग पे, कोई भी उस बेगुनाह खून के ऊपर मैं टोटली खिलाफ हूँ कि उसके ऊपर सियासत है। इसलिए मैंने तो अपील कर रहा हूँ, आज भी करूँगा, कल भी करूँगा मैं अपील। मैं देखूँगा कि कितना कहाँ तक ये अपील दिल को छू लेगी। ठीक है,
और जैसे ही एक मास मूवमेंट बन जाएगी तो मेरे लिए तो ये सबके लिए अच्छा, खाली मेरे लिए नहीं, सबके लिए अच्छा है। लास्ट में आपसे पूछना चाहता हूँ सर, आप हमें बताइए आने वाले टाइम में आपका क्या लाहिम रहेगा, आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या रहेगी, किस तरह से आप सरकार के साथ, मतलब आप लोगों की सिक्योरिटी की बात है इस वक्त, मतलब आने वाले टाइम में आप किस तरह से यहाँ पर रहना पसंद करेंगे या फिर किस तरह की तवक्कात है आपको सरकार से? मुझे सरकार से जो सरकार वो काम करे जिसको वो काम करनी है, वो दाएं बाएं न जाएं। और मेरा जो हमेशा रहेगा, मैं फिर से मेजॉरिटी के पास जाके उनको ज़रा जगाऊं, वो सोए हुए हैं थोड़े से, वो जाग के जब वो पूरे जाग जाएंगे तो फिर मुझे सरकार के पास जाना, हाँ जो सरकार की ऑब्लिगेशन है, चाहे वो अपनी कौम की तरफ से जो उनके हम तो सिटीजन हैं सरकार के, चाहे वो माइनॉरिटी हो मेजॉरिटी हो, वो अपना काम करे, वो सिंसियरली काम करे। अगर हमने कहा था कि जून से हम एलजी साहब के ऑफिस को कह रहे हैं हमें जी मुलाकात दीजिए एलजी साहब से, अगर उन्होंने दी होती तो हो सकता है कि आज ये जो सिचुएशन है ये नहीं होती। उम्मीद करते हैं कि जो संजय जी के दिल में कश्मीरियत की जो उम्मीद की किरण है वो हमेशा इनके साथ रहे और इनकी जो कम्युनिटी है वो यहाँ पर महफूज रहे।